एक घना सुंदर जंगल था। वहाँ बहुत सारे पक्षी रहते थे। तोता, कबूतर, बुलबुल, कौवा और सबसे प्यारी और दयालु रानो चिड़िया। रानो चिड़िया बहुत ही दयालु थी। किसी भी पक्षी को कोई मुसीबत आने पर सबकी मदद किया करती थी। लो मेरे बच्चों, दाना खा लो, फिर मुझे तोते चाचा की मदद करने जाना है। मम्मी, आप सबसे अच्छी हो। रानो चिड़िया बच्चों को दाना खिलाकर वहाँ से उड़ जाती है और तोते के गिरे हुए घोंसले को ठीक करती है। रानो बहन, तुमने फिर से मेरी मदद की। सच कहूँ, तुम ना हो तो जंगल अधूरा लगने लगता है। रानो सबकी मदद करती थी। बीमार कबूतर को दाना लाकर देती, आलसी कौवों को घर बना देती। एक दिन रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ घर पर आराम कर रही थी। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज आंधी चली और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत बच्चों, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। हाँ माँ, पर आसमान में जब बिजली चमकती है तब मुझे बहुत डर लगता है। तभी वहाँ पर घबराई हुई मोनी चिड़िया आती है। क्या हुआ मोनी बहन, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या बताऊँ रानो, इस तेज बारिश में मेरा घोंसला टूट गया, इसलिए मैं जल्दी से तुम्हारे पास आ गई। क्या तुम बारिश रुकने तक मुझे तुम्हारे घोंसले में रहने दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं मोनी बहन, तुम जितने दिन चाहो उतने दिन रह सकती हो। तभी कुछ टाइम बाद बहुत तेज हवा चलती है और रानो चिड़िया के घोंसले की आधी छत गिर जाती है और बारिश का पानी घोंसले के अंदर आने लगता है। अरे नहीं, मेरा घोंसला, मेरे बच्चे। मोनी बहन, बच्चों को लेकर जल्दी से घर के बाहर निकलो। चारों जल्दी से घोंसले से बाहर निकल जाते हैं और बड़े से पेड़ की टहनी पर बैठ जाते हैं और बारिश में भीगने लगते हैं। मम्मी, हमें बहुत ठंड लग रही है। हमारा घर टूट गया। डरो मत बच्चों, मैं हूँ ना कोई हमारी मदद जरूर करेगा। मोनी बहन, तुम बच्चों के पास रहो, मैं किसी से मदद मांग कर आती हूँ। रानो कबूतर के पास जाती है। भाई कबूतर, बारिश में मेरा घोंसला टूट गया है, क्या हम कुछ देर तुम्हारे घोंसले में रुक सकते हैं? मैं ना बहन, मेरी बीवी बीमार है, जगह कम है, माफ करना। कोई बात नहीं कबूतर भाई, मैं तोते के पास जाती हूँ। फिर रानो तोते के पास जाती है। तोता भैया, इस तेज बारिश में मेरा घोंसला टूट गया, मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं, कृपया करके बारिश रुकने तक हमें अपने घोंसले में आने दो। मुझे माफ कर दो रानो, मैं बहुत डर गया हूँ और घोंसला बहुत छोटा है। मेरा घोंसला तुम सबका वजन नहीं संभाल पाएगा। दूसरों की मदद करने वाली मैना अब खुद मदद मांग रही है। रानो चिड़िया उदास होकर अपने बच्चों के पास चली जाती है। मम्मी, हमारी कोई मदद नहीं कर रहा। कोई बात नहीं बच्चों, हम खुद रास्ता ढूंढेंगे। सब मतलब ही है रानो, तूने कितनी बार इनकी मदद की, किसी को राशन दिया तो किसी का मुफ्त में घर बनाया, पर जब आज तेरा घर टूटा है तो सब पीठ दिखा रहे हैं। अगर मैं अकेली होती तो कोई चिंता नहीं थी, पर मेरे बच्चों के लिए मन घबरा रहा है। मोनी, चिंता मत कर रानू, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, भगवान भी हमारे साथ बुरा नहीं करेगा। आधी रात हो जाती है, बारिश थमने का नाम ही नहीं लेती। रानो चलो तुम मेरे साथ, मैं एक जादुई पेड़ को जानती हूँ जो मुसीबत में फंसे सभी पक्षियों की मदद करता है। हम उससे मदद मांगेंगे तो वह हमारी मदद जरूर करेगा। मोनी चिड़िया रानो और उसके बच्चों को लेकर जादुई पेड़ के पास जाती है। जादुई पेड़, हमारी मदद करो, हम मुसीबत में हैं। तभी एक पुराना बड़ा पेड़ चमकने लगता है, उसमें से एक धीमी मधुर रोशनी निकलती है। क्या हुआ मोनी, इतनी बारिश में तुम लोग मेरे पास क्यों आए हो? पेड़ जी, इस तेज बारिश में मेरा और रानो का घोंसला टूट गया और हमारी मदद कोई नहीं कर रहा। क्या तुम हमें रहने के लिए छत दोगे? कैसी बात कर रही हो मोनी, मैं जानता हूँ रानू चिड़िया सच्चे दिल से सबकी मदद करती है। आज मेरी बारी है मदद करने की। वो पेड़ जादुई था, उसने अपने तनों को फैलाया और एक गर्म सूखा सुरक्षित कोना बना दिया। ये तो कमाल हो गया। वाह, अब मम्मी का भी कोई दोस्त है। फिर मोनी, रानू और उसके बच्चे पेड़ में बने खोखल के अंदर चले जाते हैं। वहाँ बहुत सारे फल और अनाज भी था। अगले दिन फिर भयंकर बारिश होती है। इस पूरे जंगल के घोंसले पानी में बह जाते हैं। अब की बार बारिश ने किसी को नहीं छोड़ा। तोते का घोंसला हवा में उड़ जाता है, कबूतर के अंडे बह गए, कौवे का घोंसला पानी में बह जाता है। रानो, मेरा घोंसला हवा में उड़ गया। रानो बहन, हमें अपनी घोंसले में ले लो। मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, माफ कर दो। चलो बच्चों, सबके लिए जगह बनाओ। जब सबने मम्मी को मना किया था तभी मम्मी ने हार नहीं मानी थी, और आज मम्मी फिर से सबकी मदद कर रही हैं। सभी पक्षी पेड़ के अंदर आ जाते हैं। उस दिन सबने सीखा, जो दिल से दूसरों की मदद करता है, सही समय पर उसे भी मदद मिलती है। मैना बहन, अब हम सब मिलकर तुम्हारे लिए सबसे मजबूत घोंसला बनाएंगे। हमारी मम्मी सबसे बहादुर है। दिल खुशहाल हो गया, लेकिन इस बार सबने मिलकर रहना सीख लिया। दयालुता कभी बेकार नहीं जाती। जो दूसरों की मदद करता है, उसे सबसे बड़ी ताकत मिलती है, प्यार और भरोसा।